नमस्कार दोस्तों। आज हमारी सीरीज का पहली सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन्हें याद कराएंगे आपको कि आप उन्हें कैसे याद करें। उनकी अगर कोई ट्रिक है तो वो ट्रिक भी आपको बताएंगे और वो बहुविकल्पी प्रश्न वो होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में हिंदी विषय में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बहुविकल्पी प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी दोस्तों। और जैसे अगर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो 10 ऐसी अगर 10 वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और इसका असर आप तब देखेंगे जब आप ये 10 वीडियो जो हमारी सीरीज की होंगी वो जब आप फिनिश कर लेंगे, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, आप हमारा इसमें कुछ मजबूती आई है बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला प्रश्न। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो पहला प्रश्न जो हमारा है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। हमारे बताने से पहले अपने मन में उत्तर रख लीजिएगा, जिससे आपको लगे कि हमारा ये वाला क्वेश्चन सही गया है, ये क्वेश्चन गलत गया। तो मेरी असफलताएं ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये रचना महत्वपूर्ण है, ये कई कई बार परीक्षा में पूछी गई है। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है, ये बाबू गुलाब राय की रचना है। कभी कभी इसके लेखक पूछ लेते हैं विधा ना पूछ करके, कभी कभी पूछेंगे कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि ये बाबू गुलाब राय की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है इसी सीरीज में, बेदेही वनवास, बेदेही वनवास किसकी रचना है? तो इसमें राम नरेश त्रिपाठी हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसका सही उत्तर है। अब भैया इन्हें हम याद कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रचनाएं हैं, तो इन्हें आपने कहा था कि आप वीडियो में याद भी करवाएंगे, तो इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, याद हम ट्रिक बना बना करके करेंगे। आपको पता है, यानी सबको ही पता है कि राम भगवान जी वनवास पर गए थे। तो राम भगवान जी वनवास पर गए थे, तो रचना में आया है वैदेही वनवास। और वहीं राम भगवान जी अयोध्या से संबंधित हैं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, तो अयोध्या और वैदेही वनवास। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि राम भगवान मंदिर गए, वनवास गए थे, तो वैदेही वनवास और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऐसे आप ट्रिक बना बना करके याद कर सकते हैं, क्योंकि रटना नामुमकिन है, इतना ज़्यादा आप नहीं रट सकते। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, जैनेन्द्र हैं, या राहुल सांकृत्यायन हैं। इसमें जो सही विकल्प है वो है विष्णु प्रभाकर। ए वाला जो आंसर है वो सही है, विष्णु प्रभाकर जी इसके सही विकल्प हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का क्या नाम है? तो प्रेमवती इनकी रचना का नाम है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी है, या फिर राजा भोज का सपना। इनमें से कौन सी शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम है? तो इसमें सही विकल्प है वो है राजा भोज का सपना, ये सितारे हिंद जी की रचना का नाम है। अच्छा, राजा भोज का सपना तो शिव प्रताप सितारे हिंद की रचना का नाम है, लेकिन रानी केतकी की कहानी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, ये किसकी है? तो ये इंसा उल्ला खां की रचना है, इसे भी याद रखिएगा। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, और रानी केतकी की कहानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अब भैया याद कैसे करें, कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, इसमें क्वेश्चन में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तो ये राजा यहाँ से उठा लीजिएगा कि राजा, और यहाँ देखिएगा इनकी रचना का नाम भी है राजा भोज का सपना। तो राजा और राजा, ये ट्रिक बन जाएगी, इससे आपको याद रहेगा कि प्रश्न में भी राजा है और
विकल्प में भी राजा है। ठीक है, तो इसी वीडियो में अपना 5वां क्वेश्चन जो है वो है गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। गंगा लहरी, अब गंगा लहरी के रचनाकार, इसमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प हैं सूरदास, तुलसीदास जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही जो उत्तर है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका सही उत्तर है। अच्छा, सूरदास की भी एक दो रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं आप लोग याद कर लीजिएगा कि सूर सागर, सूर सारावली, ये दो महत्वपूर्ण हैं। वहीं तुलसीदास की भी एक दो महत्वपूर्ण हैं, जिनमें रामचरितमानस और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका आप याद करिएगा, विनय पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं सूर सागर और सूर सारावली, ये दोनों सूरदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब अपना 6वां क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो इसमें चिंतामणि जो है वो निबंध है, और निबंध ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। निबंध किसका है ये चिंतामणि। चिंतामणि निबंध आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का जब जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ये चिंतामणि जो है ये इनकी एक निबंध है। अब हम लोग 7वां प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का क्या नाम है। तो ये रचनाएं दी गई हैं, जिनमें पहला विकल्प है बापू के प्रति, दूसरी है अंधेरे में, तीसरी है पल्लव और चौथी है राम की शक्ति पूजा। तो ये 4 रचनाएं हैं। इनमें हमें बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, राम की शक्ति पूजा जो रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो ये विकल्प डी इसका करेक्ट हो गया। लेकिन जो शेष विकल्प हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। बापू के प्रति जो इसमें पहली रचना दी गई है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तो हम ये बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये याद रखेंगे। अच्छा, अगला विकल्प जो है इसमें लिखा हुआ है अंधेरे में, ये रचना किसकी है। तो ये जो अंधेरे में लिखी हुई है ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये नाम ही है पूरा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अच्छा, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना एक और है, ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक रचना अंधेरे में तो है ही, इसके साथ ही एक रचना और है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, ये रचना भी आप याद रखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये और अंधेरे में ये दोनों रचनाएं गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अच्छा, ये जो तीसरा विकल्प है पल्लव, ये किसकी रचना है। तो पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो ये जो 4 विकल्प थे इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी थी, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा, और बापू के प्रति और पल्लव, बापू के प्रति और पल्लव ये दोनों किसकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। आप याद रखेंगे इनको। इसमें जो हमारा 8वां प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि इंदु पत्रिका के प्रकाशक कौन है। एक इंदु पत्रिका है, ये बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, क्योंकि ये मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न ही ढूंढ के रखे हैं जब 10, तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंदु पत्रिका जो है इसके प्रकाशक कौन है। तो इंदु पत्रिका के प्रकाशक अंबिका प्रसाद गुप्त हैं विकल्प में, बालकृष्ण शर्मा है, चंद्रधर शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसका सही विकल्प जो है वो अंबिका प्रसाद गुप्त है। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। अंबिका प्रसाद गुप्त जो हैं वो इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं। अच्छा, ये अगला प्रश्न जो है गोदान किस विधा की रचना है। देखिए, हमें ये तो पता होता है कि गोदान रचना किसकी है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर हैं वो जानते हैं कि आपको पता है कि गोदान किसकी रचना है,
तो वो ये पूछते हैं कि गोदान किस विधा की रचना है। तो आपको ये बताना है कि गोदान कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर निबंध है। तो इसका सही विकल्प ये है कि गोदान उपन्यास है, और उपन्यास किनका है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अच्छा, प्रेमचंद्र जी की अगर कोई अन्य रचना हम पूछे, कोई महत्वपूर्ण रचना बताइए अन्य, तो गोदान गवन, गवन भी प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण रचना है, तो आप उसे भी याद रखेंगे। अच्छा, इसी वीडियो में अपना जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10 है कि आनंद कादंबिनी के संपादक कौन हैं? और विकल्प में है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास जी, बद्री नारायण चौधरी जी या कुबेरनाथ राय जी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बद्री नारायण चौधरी, यानी विकल्प सी इसका सही है। आनंद कादंबिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और आप, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम 10 वीडियो डालने वाले हैं। मुझे आशा है आप पूरी 10 वीडियो देखेंगे, और जिस दिन मैं अपलोड करता हूँ आप उसी दिन देख लीजिएगा, क्योंकि इकट्ठी देखनी मुश्किल होंगी। और आप अगर डेली 7 मिनट 8 मिनट अगर आपके लगते हैं इसमें, और उससे अगर आपके 10 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण हैं वो तैयार होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और हम आशा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड का, ये बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे।